आते ही आपसे ही सवाल कि चौमुखी लड़ाई है, हर तरफ आप देख रहे हैं, लेकिन उसमें एक अच्छी डेवलपमेंट भी हुई। आज आपने देखा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आए थे और बहुत सारे मामलात आपने देखे कि हल भी हुए, लेकिन आपको लगता है कि ये मसाइल जो हैं ये बढ़ेंगे नहीं और ये हल हो सकते हैं हर लेवल के ऊपर, जबकि पीटीआई ऑफिशियल और इमरान खान साहब के जो ट्विटर हैंडल के ऊपर चीज़ें चल रही हैं वो भी आपकी नज़र से गुजरी होंगी? जी, इस पर मैं सिर्फ ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, जो पब्लिक का पॉइंट ऑफ व्यू है वो तो महंगाई और बेरोज़गारी से पिस गए हैं, और जहाँ तक इस मामले का हल है, जो मुख्तलिफ़ तरकीबें इस्तेमाल की हैं अभी तक हुकूमत ने, जिसमें एक बिजली की चोरी 590 अरब उन्होंने हासिल करने की कोशिश की, बल्कि फ़ाइनेंस मिनिस्टर साहब ने अपने प्लान में भी अनाउंस कर दिया कि ये 590 अरब उन्होंने शामिल कर लिया कि हम जो माली खसारा है हुकूमत का वो किस तरह से कम करेंगे। और उसके बाद 2.7 ट्रिलियन रुपीज़ के जो केसेस मुख्तलिफ स्टेजेस पे फंसे हुए हैं जो FBR के साथ मुतल्लिक़ हैं, वो एक कानून निकाला कि जी वो भी हमें हासिल हो जाएंगे तो माली खसारा जो है हमारा कम हो जाएगा। लेकिन जो देखने में आ रहा है वो ना 590 अरब कोई हासिल होने का कोई सिलसिला चल रहा है आगे, और ना ही वो केसेस का जो है अभी जून शुरू होने वाला है, तो उसमें भी कोई पेशरफ्त जो है ऐसी समझ नहीं आ रही। ना ही किसी को जो थोड़ा बहुत सूझबूझ रखता है पाकिस्तान की वो बता सकता था कि जो इनकी अप्रोच है वही सारी की सारी गलत है। और मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, बल्कि सितंबर से कह रहा हूँ कि इसका कुछ नहीं हासिल होना, और अनफॉर्चुनेटली जो टैक्स नेट को बढ़ाने की तरकीब थी वो भी बुरी तरह फेल हुई। अब वो सिमें भी हज़ारों की तादाद में बंद कर दिए और उसमें भी किसी किस्म की कोई पेशरफ जो खातर ख्वाब कह सकते हैं वो नहीं हो रही। सो कहने का मकसद ये है कि ये वो मेन चीज़ें थी जो कि हासिल करनी थी। दूसरी जानब जो IMF को लिख के दिया हुकूमत ने, जिसमें मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर और स्टेट बैंक के गवर्नर दोनों के दस्तखत मौजूद हैं, उसमें इन्होंने ये प्लेज किया है कि हम कॉस्ट कटिंग मेजर्स जो है, रेडिकल कॉस्ट कटिंग मेजर्स बिजली में लेंगे। तो वो क्या है ज़रा हमें भी बता दें, क्योंकि अभी तक तो कोई सामने नहीं आया, ना कोई प्लान है किसी किस्म का। तो उनके साथ क्या कमिट कर बैठे हैं जो हमें बता नहीं रहे हैं, या IPPs को नहीं बता। लेकिन आपने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला बड़े खुश थे, उन्होंने कहा कि हम सारे मसाइल का हल करेंगे, बल्कि अवैस लुगाई साहब ने कहा कि बाकी सूबे भी फॉलो करेंगे जो KP का फॉर्मूला है। वो तो लोड शेडिंग की हद तक है ना जी, लेकिन महंगे बिलों की हद तक तो कोई हल नहीं है उनके पास। ऑफ कोर्स वो तो बिजली और महंगी होगी अभी। तो उसमें जो एक मेन वजह वो ये आ रही है कि 2019 में जो SEZs से स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक जोन्स जो बनने थे CPEC के तहत, को तकरीबन 12-15 मुख्तलिफ सूबाई भी हैं, मरकज़ के भी हैं, उनको इन्होंने बिजली की ऑफ टेक देनी थी, और वो आज तक जो है किसी एक को भी कनेक्शन देने में कामयाब नहीं हुए। हालांकि सालों पहले इन्होंने 400 अरब रुपए का PSDP भी पास किया हुआ था। तो वो बिजली चूंकि ऑफ टेक नहीं हुई उस तरफ, अब कैपेसिटी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर ली है, तो वो सारी कैपेसिटी पेमेंट्स हमें पड़ रही हैं, आपको पड़ रही हैं। मसाइल ही मसाइल हैं, और उसमें से ऊपर से ये भी मसाइल हैं कि तो हर हुकूमत के पास होते हैं, लेकिन हल अगर किसी सिमत की तरफ ले जा रहा हो तो आदमी समझते हैं कि उम्मीद की किरण अभी कायम है। इसका जवाब बिलाल से ले लूँ, फिर उसके बाद मैं हामिद रज़ा साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में हैं और इनके वालिद से हमारा बड़ा पुराना ताल्लुक़, तो इनको देख के याद आ गई उनकी। मैं बिलाल कैन साहब आपके पास आती हूँ, मुझे ये बताइए कि ये जो भी दानियाल अजीज़ साहब फरमा रहे हैं, इस सूरत में आप बजट भी लेके आ रहे हैं, मसाइल आपके लगता है खैबर पख्तूनख्वा से अपेरेंटली ठीक हो गए, पीछे क्या गीदड़ सिंगी है वो हमें नज़र नहीं आई, अभी वो समझ में भी नहीं आई कि कल तक KP के वज़ीर आला क्या कह रहे थे, आज उनका लबो लहजा बदला है, तो उसके पीछे क्या है। लेकिन ये जो बात दानियाल साहब ने की है, इसका क्या जवाब है आपके पास? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमा साहिबा बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए आसमा साहिबा, गुजारिश है अभी कि सॉरी जी, मुझे अपनी आवाज़ की थोड़ी एको आ रही है जी, वापस तो एडजस्ट हो जाएगी। हाँ। बात कर जी। तो मैं जी जो सबसे पहले तो जो बातें दानियाल साहब ने की ना जी, देखिए हुकूमत अभी फरवरी में आई है और उसके बाद आते ही जो इकदाम उठाए हैं उसके अंदर पावर सेक्टर रिफॉर्म्स भी शामिल हैं। अभी आउटसोर्सिंग डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ की भी अमल में आ गई है, उसकी प्रोसेस भी स्टार्ट हो गई है, ताकि हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस होते हैं, जिसके नतीजे में भी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस दोनों उस जिसके नतीजे में बिल बढ़ते हैं, उसके ऊपर भी काम हो रहा है। ट्रांसमिशन निज़ाम को भी बेहतर करने पर काम हो रहा है। हमारी जो बिल्स के कलेक्शन में इशू आते हैं और जो थेफ्ट के इशूज़ आते हैं, उसके ऊपर एक कौमी कैंपेन चल रही है, जो कि आज उस मीटिंग का भी एक हिस्सा थी जिसकी आपने जिक्र किया, और मैं उस पर भी आता हूँ। तो देखिए सर्कुलर डेट के रिडक्शन की भी बात हो रही है, हमारे चाहे वो जनरेशन की कॉस्ट हो, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन, और इन सब चीज़ों को बेहतर करने के लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं। और हर बंदा ये समझता है कि हम ये हुकूमत का काम नहीं है
ان چیزوں کو چلانا, ایکسپرٹس کو, پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں کو ایک بڑے اسٹرانگ اور ویل تھاٹ آؤٹ ریگولیٹری فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے ان چیزوں کو چلانا چاہیے, اور حکومت اسی طرف ہی جا رہی ہے تاکہ یہ سسٹم بھی بہتر ہو, ایفیشینٹ ہو اور بلوں میں بھی کمی آئے. دوسری بات میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس تھوڑی سی مدت میں بھی, اور جہاں تک بات ہے نتائج کی, یہ ایفرٹس آپ کو نظر آ رہی ہیں, پرائم منسٹر صاحب کی میٹنگز بھی نظر آ رہی ہیں, نتائج بھی کچھ آنے شروع ہو گئے ہیں, اور اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ روٹی سستی ہوئی ہے. آپ نے پچھلے میرے خیال سے 2 راؤنڈز میں شاید دیکھا ہے پیٹرول کی قیمت پہ بھی کمی آئی ہے, انفلیشن کے ریٹ میں بھی کمی آئی ہے. تو دیکھیے نتائج آ رہے ہیں. سعودی عربیہ کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ سپیڈ کے ساتھ نہیں وہ زیادہ, لیکن جو آپ نے ہر طرف لڑائی شروع کر دی ہے, میڈیا کے ساتھ الگ محاذ ہے, عدلیہ کے ساتھ الگ محاذ ہے, یہ جو سسٹین کرنا ہے پولیٹیکلی. میں کہہ رہا تھا جی میں تو جی آسما صاحبہ جو سوال دانیال صاحب نے کہے تھے نا, جو بات انہوں نے کی کہ کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا اور کوئی نتائج نہیں آ رہے, میں اس کو پہلے ایڈریس کر رہا تھا. دیکھیے دوسری بات جہاں تک ہے آج کی میٹنگ کی, میرے خیال سے خوشائن ہے جو علی امین گنڈا پور صاحب کی, اویس لغاری صاحب, محسن نقوی صاحب, ان کی بھی ملاقاتیں آپس میں ہوئی ہیں. میری اویس لغاری صاحب سے کچھ دیر قبل بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ پروڈکٹیو اور کنسٹرکٹیو ایک میٹنگ رہی, اور ایک وے فارورڈ پہ ایک میکنزم پہ بات چیت ہوئی کہ کس طرح آگے خیبر پختونخوا کے اندر وفاقی حکومت نے اور مطلب کہ پاور منسٹری نے اور صوبائی کے پی حکومت نے مل کے آگے کس طریقے سے بل کلیکشن میں, تھیفٹ, اینٹی تھیفٹ میں کس طرح آگے چلنا ہے تاکہ وہاں پہ یہ نظام بھی بہتر ہو اور لوڈ شیڈنگ میں بھی کمی آ سکے, اور نظام اوور آل جو وہاں پہ کے پی میں کسٹمرز ہیں ان کی بہتری آ سکے. اچھا محسن نقوی صاحب کی کیوں ملاقات ہوئی, یہ بھی چلتے چلتے بتا دیجئے. محسن نقوی صاحب کی بھی کیوں ملاقات ہوئی ان کے ساتھ؟ ان کا تو کوئی بجلی کی چوری کے حوالے سے کوئی تعلق ہے؟ میرا خیال ہے جی امن و امان کے حوالے سے کے پی کے ضرور بات ہوئی ہوگی جی, کیونکہ وہ انٹیریئر منسٹر ہیں. تفصیلات میرے پاس اس کی ٹو بی آنیسٹ ابھی نہیں ہے, بٹ آئی ایم اویئر کہ وہ میٹنگ ہوئی ہے. مگر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں کیا کوئی پیغام رسانی ہوئی ہے بلال, کیا کوئی پیغام رسانی ہوئی ہے؟ کیونکہ بیچ میں 1-2 اور بھی جیل میں ملاقاتیں ہوئی ہیں, خان صاحب کے ساتھ بھی ان کی ہوئی ہے, علی امین گنڈا پور صاحب کی. کوئی پیغام رسانی کا بھی کوئی اطلاع ہے کیا؟ نہیں دیکھیے آسما صاحبہ, میرے علم میں تو جی کوئی ایسی پیغام رسانی نہیں ہے, مگر یہ میرے علم میں ضرور ہے کہ وہ کے پی کے سی ایم ایک ہیں, دوسرے انٹیریئر منسٹر ہیں, تو ہو سکتا ہے لا اینڈ آرڈر کے اوپر, سیکیورٹی کے معاملات کے اوپر بات چیت ہوئی بھی ہو. اور کے پی کے اندر آپ نے دیکھا بھی ہے کہ ریسنٹلی کچھ واقعات ایسے ہوئے ہیں, تو یہ ایسا ڈائلاگ ہونا چاہیے. مگر یہ میں لارجر پوائنٹ ضرور کہنا چاہوں گا کہ علی امین گنڈا پور صاحب پہلے جب حکومت میں آئے تھے تو ان کا رویہ تھوڑا بہتر تھا, پھر بیچ میں اچانک اللہ جانے انہیں کیا ہوا, یا پارٹی سے پریشر آیا, انہوں نے اسلام آباد پہ چڑھائی کی باتیں شروع کر دی, انہوں نے کے پی ہاؤس سے کے پی گورنر کو نکالنے کی باتیں شروع کر دی, انہوں نے پیسکو کے ٹیک اوور کرنے کی باتیں شروع کر دی, ایک غیر ذمہ دارانہ اور بچگانہ سی باتیں شروع کر دی. آج پھر سے بہتر رویہ نظر آیا ہے, تو میں امید کرتا ہوں کہ اب اگر ان کے اوپر کوئی پارٹی سے پریشر آتا ہے